अपन आ गए हैं महाकुंभ में, प्रयागराज वाले नहीं, वहाँ पे विधायक जी हैं और लल्लन टॉप की टीम है। अपन आ गए हैं दिल्ली में ऑटो महाकुंभ में, है ना। और ऑटो महाकुंभ या ऑटो एक्सपो से ज़्यादा कहें तो ई महाकुंभ में, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों की जो गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो, एमजी हो, मर्सिडीज हो, BMW हो, और इवन जो स्कूटर्स हैं सबके सब इलेक्ट्रिक पे फोकस है। तो अपन इसको ई महाकुंभ कहें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं देने वाले हैं, बढ़िया कारें देखेंगे, गाड़ियाँ देखेंगे और उसके बाद चलेंगे। इतना ही है। आपको क्या लगा था मैं इससे ज़्यादा इंट्रो दूंगा? 1 किलोमीटर भर का ना भैया, हमें इतना ही याद होता है, वो सौरभ सर के लिए है। ठीक है, तो अपन चलते हैं, गियर लगाते हैं, बढ़िया कारें देखते हैं, चलो। एक मीम देखा है आपने, वो क्या बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं ना पैसे में काई लग रही है। तो अगर आपके पास सही में इतने सारे पैसे हैं, मोटा माटी 75 लाख के आसपास में, तो ये वाली गाड़ी है आपके लिए। MG की है और MG की सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है उनके हिसाब से, साइबर स्टार इसका नाम है। भाई साहब 3.2 सेकंड में पहुंच जाएगी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक की स्पीड है, लेकिन इंडिया में शायद अभी उतना नहीं जाएगी। और गाड़ी लॉन्च हो गई, अप्रैल के आसपास मिलेगी। मतलब गाड़ी, मतलब ऐसे ना वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ी नहीं होती, बटन वटन दबाए जाओ और सब चल रहा है। देखो सबसे पहले से आपको ना बटन दबा के दिखाते, तो इसको उठा देते अपन डोर। ठीक है, ये देखो, ये शुआ पंखी टाइप के डोर लगे हैं इस गाड़ी में, है ना। ये देखो, बहुत सही। और उसके बाद में छत उतारने का भी जुगाड़ है। ये देखो, ये अलग बात है कि इंडिया में आपके पास में ऐसे ऊपर में गाड़ी चलाने का जुगाड़ है नहीं। आप समझ सकते हैं, बोस के स्पीकर लगे हुए हैं। 75 लाख रुपए के आसपास आने वाली है। जब आ जाएगी तब इस गाड़ी का अपन करेंगे प्रॉपर कवरेज। अभी के लिए तो आप ना क्या कहते हैं, मजे लो। ये देखो जो अपन करने आए हैं, है ना, ये बहुत सही। ठीक है, ये आने दो। अच्छा, इसके साथ में ना सीट भी एडजस्ट हो रही है, आगे पीछे चारों तरफ, और बिल्कुल वो जॉयस्टिक टाइप की स्टीयरिंग लगी हुई है। अच्छा, ये वाले बटन बड़े सही, हो पुरानी गाड़ियों में नहीं आते थे वैसे वाले। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड है, तमाम चीज़ें हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। ये आएगी अप्रैल में, 75 लाख के आसपास इसका दाम रहेगा, तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। यार देखो, ऐसा है, अपन आ गए ना हुंडई के स्टॉल में, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक बताने आए हैं तो एकदम बताने नहीं आए। उसके आपने बहुत सारे वीडियो देख ले हैं, मेरे से ज़्यादा जानकारी आपके पास है। अपन दिखाने वाले हैं आपको हुंडई का रिक्शा, सच्ची में हुंडई का रिक्शा। ये देखो आप, ये है 3 व्हीलर, 3 चक्के वाला रिक्शा, और एक मेरे पीछे है 4 चक्के वाला रिक्शा। तकनीकी भाषा में कहें तो हुंडई की जो कॉन्सेप्ट वाले व्हीकल हैं जो हुंडई ने निकाले हैं, ये रिक्शा वाला पर्पज भी है, और आपके होटल में इस्तेमाल हो सकती हैं, आपके हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो सकती हैं, और रिक्शे की तरह भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, बढ़िया से इसमें देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक जैसे हैंडल लगे हुए हैं, ब्रेक वाला सिस्टम है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है इसका पीछे का हिस्सा, जिसे आप व्हील चेयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये उठा दिया, ये निकाला, और ये देखो, और ये रहा व्हील चेयर, ये सीधा इसमें इसके अंदर चला जाएगा। तो आप हॉस्पिटल में, क्योंकि ये जो सीट है ये पूरी पीछे चली जाती है, तो बहुत बढ़िया यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिक है। तो एक तो यूटिलिटीज़ की ये हो गई, आप चाहें तो होटल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये असल का डिस्प्ले है ना, तो यहाँ पे आप चाहें तो नमस्ते लिखिए या किसी ब्रांड का प्रमोशन करिए, जो आपका मन करे वो आप इसके साथ में कर सकते हैं। ये आती है 3 चक्के में। अच्छा, गाड़ी इंडियन मार्केट के हिसाब से बनी हुई, तो चक्के आप देख रहे हो बड़े हैं, और ये गाड़ी अपलिफ्ट भी हो जाती है, मतलब गड्ढे वड्ढे हैं ना तो वहाँ पे आराम से निकल जाएगी। ये है 3 चक्के में, ये है 4 चक्के में। ये 4 चक्के में है, और ये वाला बटन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली गाड़ी है। ठीक है, ये कुछ काम नहीं करेंगे। ये 4 व्हील में है ना। ये भी इंडियन मार्केट के हिसाब से बनाई हुई है। प्राइसिंग अभी नहीं आई है, इवन इसकी रेंज के बारे में भी हुंडई ने नहीं बताया है, बट ई रिक्शा मार्केट के हिसाब से आप देखें तो बहुत बढ़िया चीज़ है। इसे भी आप प्रॉपर्ली एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीट है एक कन्वर्टेबल है, आगे पीछे जहाँ पर आप चाहें वहाँ पे ले जा सकते हैं। और बहुत सिंपल सा इंटरफेस है ना, जैसे एक ई रिक्शा का होता है। और जैसे बता दिया, टायर वायर सब इंडिया के हिसाब से बनाए हुए हैं। तो ये वो गाड़ी है जो इंडिया में जल्दी हुंडई लेकर के आने वाला है।
भाई स्कूटर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, उनके साथ में अभी एक जो इंडिया में है कि बड़े महंगे हैं, लाख रुपए का आता है, 90,000 रुपए का आता है। तो लेते टाइम हमेशा ऐसे लगता है ना कि यार बड़ा महंगा है। उसके साथ में फिर बैटरी की कॉस्ट भी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। वैसे में मान लो अपने को एक स्कूटर मिल जाए, मतलब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, है ना, दिन का आपका 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर का रन है, तो वैसे में एक स्कूटर है जो ओला की तरफ से आने वाला है, अभी आया नहीं, अपने को ऑटो एक्सपो में दिखा है। इसका नाम है गिग। ये सबसे पहले इसकी कीमत ही बता देता हूँ, 40,000 में 1 रुपया कम, 39,999 रुपये का है। ठीक है, कंपनी क्लेम कर रही है 112 किलोमीटर के आसपास की रेंज। अगर अपन 112 से कम कर लें, 70 कर लें, 80 कर लें, है ना, तो भी काम चलेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए बिल्कुल बेसिक स्कूटर है, कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना है, एक्सीलेटर लगाना है और काम खत्म। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, इसके साथ में जो इसकी बैटरी है वो निकल जाती है, मतलब आपको चार्जिंग के लिए प्लग व्लग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लग का जुगाड़ है तो कोई बात नहीं, अगर जुगाड़ नहीं है तो इसकी आती है बैटरी जो निकल जाती है। मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। ये गिग की बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है और ये उसका इन्वर्टर है। इन्वर्टर आपको अलग से लेना पड़ेगा। अगर जो आप चाहते हो कि आपके मतलब जैसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बैटरी चार्जिंग का जुगाड़ नहीं है, तो वहाँ पे इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। इन्वर्टर बाकी काम भी करेगा, सारी जो आप प्लग देख रहे हैं तो घर के पंखे और लाइटें भी जलाएगा, साथ में इस बैटरी को भी चार्ज करेगा। रात में लाइए, ला करके चार्जिंग में लगा दीजिए, स्कूटर के अंदर खोस दीजिए, आपका काम हो गया। इंडिया में ना पहाड़ों पे चलाने वाली गाड़ी का एक गाड़ी है जिसका रौला है, ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल में ना एक और गाड़ी आई है जिसने पहाड़ों पे ना अपना जलवा बना के रखा हुआ है, टोयोटा की तरफ से हाइलक्स। ठीक है, फॉर्च्यून वाले विभाग की गाड़ी है ना। गाड़ी में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी सिर्फ आप देख लो, है ना, और देखने में। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ भाई साहब, हमें पता चला ये गाड़ी 11 का एवरेज देती है, अपन इसी में ही खुश हो लिए, है ना। मतलब ये वाली गाड़ियों में एवरेज कौन ही देखता, लेकिन फिर भी 11 का एवरेज देती है ना। हाइलक्स है और आई कैसे हाइलक्स का स्पेशल एडिशन है। और ये देखो आप, बेसिक गाड़ी, बेसिक फंक्शन जैसी जापानीज गाड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, जितनी स्क्रीन चाहिए होती है उतनी स्क्रीन लगी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। गाड़ी है पावर के, सच बता रहा हूँ, गाड़ी में ऐसे कुछ बताने के लिए नहीं है कि जो आपको पता ना हो, बट इस गाड़ी का है फील, है ना। गाड़ी ले जाइए जहाँ पे आपको चढ़ना हो, पहाड़ से लेके चट्टानों के बीच में जहाँ ले जाओ चढ़ा लीजिए, ठीक है, ज़बरदस्त है, ठीक है। इससे तो टोयोटा हाइलक्स में कुछ बताने के लिए है नहीं, आप फील लो इस गाड़ी का, और कुछ नहीं। ये देखो, ठीक है। उसके बाद में एक अच्छी चीज़ दिखाता आपको, ठीक है। आप पहाड़ पे जाना है, सामान लेकर के जाना है, तो अच्छी खासी स्पेस है आपके पास में। और भाई ये देखो, रास्ते में कहीं पे रोक लो और रोक करके बढ़िया एसी के ऊपर बैठो, आराम से खाना खाओ, है ना। ये देखो, और अगर आपके पास भी मेरी तरह कुत्ते हैं तो इससे अच्छी कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती। यहाँ से दोनों को चढ़ा दो और बैठा दो। टोयोटा हाइलक्स ब्लैक एडिशन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ऐसा है भाई साहब, बाइक वाली ही हूँ, सॉरी क्या बोलते हैं, सीएनजी वाली बाइक के बाद ना अब सीएनजी वाली स्कूटी भी आ गई है। स्कूटी कह लीजिए, जुपिटर सीएनजी, है ना, सामने खड़ी है अपने। 1.4 kg का इसमें सीएनजी टैंक मिलने वाला है और सूचना के मुताबिक चलेगा 120 किलोमीटर। पेट्रोल का भी जुगाड़ है 2 लीटर के, जो 100 किलोमीटर जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी में स्विच करने का भी जुगाड़ दिया गया है और साथ में वहाँ पे इंडिकेटर भी है, जिसमें पता चल जाएगा कि भाई साहब आपकी सीएनजी लो हो रही है। यहाँ पे है टैंक, ये देखो, ये है टैंक। अब टैंक की वजह से एक दिक्कत हो गई है कि हेलमेट रखने का जुगाड़ नहीं है, बाकी यहाँ पे आपको सारा डिस्प्ले मिल जाएगा। प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो कीमत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि सीएनजी में है और टीवीएस की तरफ से है। बाइक के बाद सीएनजी भी सही। अब पता है, इलेक्ट्रिक कार लेने में ना बस एक ही समस्या है, काहे की बैटरी की झंझट है कि नहीं। मतलब कार अपन ने ले ली, फिर एक समस्या है कि बैटरी कितने साल चलेगी और कितने साल चलेगी उसके बाद। अभी तो इंडिया में जैसे बैटरी का जो खर्च है काफ़ी ज़्यादा है, मोटा माटी 60% के आसपास। मतलब अगर आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो 6 लाख रुपए की तो बैटरी है। तो लेते टाइम ना हमेशा एक कन्फ्यूजन है, दुख दुखी लगी रहती है। अब ऐसे में मान लो कोई जुगाड़ हो जाए कि कार की जो बैटरी है ना, उससे अपना कोई लेना देना ना हो, अपन खरीद लें कार, ठीक है, बैटरी जाए कंपनी के माथे। तो एक ऐसी गाड़ी है, हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, ये अपनी एमजी की विंडसर, है ना। गाड़ी
की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि गाड़ी की जो बैटरी है उसके लिए कंपनी की तरफ से अलग से एक प्लान दिया गया है। ठीक है, आप गाड़ी ले जाओ, गाड़ी का जो एक मॉडल है वो अराउंड 10 लाख रुपए के आसपास आपके पास पहुंच जाएगा। तो 10 लाख रुपए खर्च करके आप ले लो गाड़ी। ठीक है, गाड़ी लेने के बाद इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बास। तो इस प्रोग्राम में ऐसा है कि गाड़ी आप ले लीजिए, उसके बाद जो बैटरी की कॉस्ट है उसके लिए आपको काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 3.5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पैसे देना पड़ेंगे। अब 3.5 रुपये किलोमीटर में ऐसा नहीं है कि आप 100 किलोमीटर चलाओ और 350 रुपये तो हो गया काम। वहाँ पे भी एक सीन है कि 1500 किलोमीटर आपको गाड़ी महीने की चलाना पड़ेगी। तो 1500 किलोमीटर अगर आप चला रहे हैं तो 5000 रुपये के आसपास आपका खर्च आएगा। लेकिन बैटरी के ऊपर जो भी खर्चा है वो कंपनी का है ना। तो उस हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो भी प्राइसिंग का इशू है अपने यहाँ पे इंडिया में, एक अच्छी गाड़ी 15 लाख रुपए के अल्ले पल्ले आती है। वैसे में ये जो विंडसर है इसका मॉडल 10 लाख रुपए के आसपास आपको पड़ जाएगा, आप ले सकते हैं। और बाकी फिर 5000 रुपये, क्योंकि 5000 रुपये आप इन पेट्रोल गाड़ी भी चला रहे हो तो उतना पेट्रोल तो आपने फूक नहीं है ना। तो ये तो हो गया फंडा। अब अपन गाड़ी दिखाते हैं आपको अंदर से कि कैसी लगती है। सुना है बड़ी सुंदर है। देखो भाई साहब बताएं कि ये जो चाबी है इसको रखना पड़ेगा पॉकेट में, ये दूर चले जाएंगे तो लॉक हो जाएगी। बहुत सही बात है, अपन अपने पास रख लेते, लेके निकाल ही लेंगे। तो अपन जाते हैं गाड़ी के अंदर। बढ़िया। तो भैया अपन आ गए हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, बड़ी खूबसूरत जगह दिख रही है गाड़ी में, और उसके साथ में ये बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एसी वेंट वगैरह सब लगे हुए हैं, है ना। गाड़ी में ना अपन ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाले हैं आपको। ठीक है, हर गाड़ी में ऑलमोस्ट सारे फंक्शन सेम ही होते हैं। आजकल का फंडा है, नया स्क्रीन आ गई है। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं, घर की टीवी समझ लो, जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पर्सनली मैं इस चीज़ का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि इतना बड़ा सिस्टम लगा हो। ठीक है, लेकिन लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया, आपको यहाँ पे एक पूरा स्क्रीन पे सारा डिस्प्ले मिल जाएगा। अच्छी बात यह है गाड़ी में बहुत सारे तामझाम नहीं दिख रहे हैं, जो मुझे बड़ा सही लग रहा है। उसके साथ में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का इंतजाम है, यहाँ पे आपकी टीम टाम रखने का इंतजाम है, और एक यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक कहते हैं ना कि मतलब मिनिमलिस्टिक सी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में ऐसे कुछ किया नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है। ऊपर आपको बढ़िया से आसमान दिख रहा है, चांद तारे दिख रहे होंगे, है ना। और आगे की जो सीट है ना कंफर्टेबल है थोड़ा सा। यप, आराम से ड्राइव कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया ना, गाड़ी में मेन फंडा है जो इनका बैटरी का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ठीक है, तो आपको 5000 रुपये महीने के आसपास में गाड़ी मिल जाएगी। अब मैं उतर के आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसकी जो पीछे की सीट है भाई साहब, ठीक है, काफ़ी मतलब कंपनी ने बताया 135 डिग्री तक मुड़ जाती है। आराम से अगर आपके पास ड्राइवर है तो आराम से सोते हुए चले जाइए, है ना। आराम रहेगा, लेग स्पेस खूब मिलेगा। और बूट स्पेस, जिसको अपनी देसी भाषा में कहते हैं डिक्की, वो है भाई साहब 640 लीटर की बहुत बड़ी डिक्की, आराम से सामान आ जाएगा। तो अपने को ये वाली गाड़ी पसंद आई थी, इसलिए अपने यहाँ पे आए थे। हाँ भैया MG खुश रहो। तो ये टोटल फंडा है। फंडा गाड़ी से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियों में। अब जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो रेंज है वो 332 किलोमीटर के आसपास है। तो 332 को आप ऊपर नीचे पकड़ के चलो। और जो चार्जिंग की कॉस्ट है वो भी अराउंड ऐसे है कि फुल चार्ज कर रहे हैं तो 700-800 रुपये में फुल चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक कार लेना है और अभी का जैसे फंडा है कि 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच नहीं लगाना है, तो आप ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। और 3 साल बाद, 3 साल का प्रोग्राम होता है। अगर 3 साल बाद आप गाड़ी वापस देते हैं, अगर आपको जो इनका मॉडल है उसको नहीं आगे बढ़ाना है, तो आप गाड़ी वापस दे दीजिए, आपके 60% पैसे वापस मिल जाएंगे। और अगर आपको आगे चलाना है तो सेम करते रहिए। तो तकरीबन जितना आपका पेट्रोल का खर्चा है उतने में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। यही फंडा है जो पब्लिक ने भी काफ़ी पसंद आ रहा है, इसलिए रोड पे खूब गाड़ी दिख रही है ना। तो हमने सोचा MG विंडसर आपको दिखा दें। चलो चलते हैं, बाय। ऑटो एक्सपो में अपन घूम रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि सारी कारें दिखेंगी, है ना। अपने को दिखी एक एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस दिखी तो अपने को जो फीचर्स पता चले तो हमें लगा आपको भी बताना चाहिए, है ना। अभी जो आप गाड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ये टाटा का विंगर मॉडल है, जिसको पिनेकल कंपनी ने एम्बुलेंस में तब्दील किया है। मतलब जरूरी नहीं कि टाटा विंगर हो, फोर्स की गाड़ियाँ भी हो सकती हैं। ये जो एम्बुलेंस है ये टोटली बच्चे के लिए बनाई हुई है। इसमें ये लगा हुआ है इंक्यूबेटर, मतलब जैसे बच्चा जो पैदा होता है और अगर उसके साथ में किसी किस्म की दिक्कत आ रही है
तो ये टोटल एम्बुलेंस है जो प्रॉपरली ऑटोमेटिक है ना। बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, डॉक्टर साहब वहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे 3 लोगों के बैठने की जगह है। और इसका जो ऑक्सीजन मीटर है वो डिजिटली कनेक्टेड है, तो अगर उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अलार्म आ जाता है, मतलब चलते थे सप्लाई कम हो गई तो उसका अलार्म आ जाएगा। उसके साथ में आपको वहाँ पे डिजिटल पूरा क्लस्टर मिल जाएगा, तमाम चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, वहाँ पे वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, और ये फ्रिज है साथ में, है ना। तमाम चीज़ें डिजिटली यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, इसका जो बेस्ट पार्ट है, मतलब एम्बुलेंस कवर करने का जो बेस्ट पार्ट है, इसका एक मॉडल है जो 5G इनेबल है। 5G इनेबल होने से मतलब है कि इसमें कैमरे लग सकते हैं, तो जो डॉक्टर सेंटर पे बैठे हुए हैं या हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वो बच्चे को और यहाँ पे बैठे डॉक्टर को मॉनिटर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मतलब क्रिटिकल अगर कोई इशू है तो ये जो 5G है, ये जो डिजिटल हमारा देश हो रहा है, ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अराउंड 50 लाख रुपए के आसपास इसका दाम होता है, और ये बहुत सारी कंपनियों के ऊपर पिनिकल करके जो कंपनी है वो बनाती है। तो हमें लगा हम ऑटो एक्सपो में ज़रूर हैं, लेकिन हमें यहाँ पे एम्बुलेंस दिखी और जो बच्चों का जीवन बचाती हैं, तो बताने का पर्पज यही था कि 2-3 दिन पहले एक दुखद घटना हुई जिसमें एक महिला की मौत इसलिए हो गई कि एम्बुलेंस का गेट नहीं खुला। वो गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा में थी और उनके साथ ये दुर्घटना घट गई। तो इस किस्म की चीज़ें, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भी होता रहे। आप देखें, ये पूरा डिजिटल मीटर है, यहाँ पे भी सारी चीज़ें डिजिटल हैं जो आपको दिख रही होंगी। ये देखिए, एक ही बटन से पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, लाइट है, तमाम चीज़ें हैं, AC है, डॉक्टर का लैंप है, तो पूरा टच पैनल है, उसके साथ में एम्बुलेंस है। बढ़िया चीज़ है, देख करके मज़ा आया। चलो भाई। एक होती है कार और एक होती है थार। अपन खड़े थार के पास में, पता है मेरा डायलॉग नहीं है, सौरभ सर का डायलॉग है, लेकिन कोई बात नहीं। अपन इतनी देर से ऑटो एक्सपो में घूम रहे थे, तमाम तरीके की अपन ने कारें देखी और बहुत सारी 2 व्हीलर भी देखे और एम्बुलेंस देखी तमाम, लेकिन ऑटो एक्सपो खत्म करने के लिए इससे अच्छा कोई डायलॉग हो नहीं सकता। एक होती है कार, फिर एक होती है थार। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। थैंक यू।